सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। सभी तीर्थों का अगर दर्शन करना है तो मां के चरणों का दर्शन करो। मां के चरणों का दर्शन और मां के चरणों का स्पर्श, समझिए आपने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। सर्वतीर्थमयी माता, और शास्त्र कहते हैं सर्वदेवमयः पिता, सभी देवता पिता हैं। मातरम पितरम तस्मात्, भैया माता में अगर सभी तीर्थ हैं और तीर्थों के समान पवित्रता है तो पिता में सभी देवताओं का वास है, और जो इन दोनों को प्रसन्न कर लेता है वो परमात्मा को भी प्रसन्न कर लेता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आप लोग बैठे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ आप श्राद्ध कर रहे होंगे, पर एक बात याद रखो, श्राद्ध अंधविश्वास नहीं है, श्राद्ध हमारा फर्ज है, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का एक काल है। ये कोई पाखंड नहीं है। हम लोगों ने इसको बहुत मजाक में बना लिया, बहुत अलग तरीके से इसको देखने लगे। ये कोई प्रोपोगंडा, जरूरी नहीं तुम भोज कराओ, हाँ इस बात के हम सहभागी हैं, तुम भोज कराओ या भागवत कराओ या रामायण कराओ, जितनी श्रद्धा उतनी श्रद्धा तो समर्पित कर सको। श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता। ये किसी कवि ने हमको आज सुबह से भेजा, हमको बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने लिखा, श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। नेह वरसता उन पितरों का, जन्मों जन्मों का जिनसे नाता है। आगे उन्होंने बहुत अद्भुत लिखा, जीते जी जो माता पिता की महिमा समझ नहीं पाता, वंचित होता पुण्य कर्म से, तीनों लोकों से जाता। माता पिता के श्री चरणों में सारा जग समाया है, सहज भाव से कर लो तर्पण, पक्ष श्राद्ध का आया है। श्राद्ध पक्ष अद्भुत है। ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के लिए है। इसलिए हम इसलिए भी नहीं कह रहे कि आप हर बार समय निकालो, जब आपको समय मिले। जिस वर्ष में गया की बहुत महिमा है, यहां विष्णुपाद है, प्रेतशिला है, माता जानकी जी ने भी, प्रभु श्री राम ने भी यहां पर पितरों के लिए पिंडदान दिए। पूर्वजों के लिए श्रद्धा उत्पन्न करना, हमारे ऊपर पूर्वजों की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, बुरा ना मानना। वर्तमान समय में जितने भारत के और दुनिया के लोग हैं, जिन जिन समस्याओं से घिरे हैं, हमारा ऐसा मानना है, आपका क्या मानना हम आप पर थोप नहीं रहे, हमारा ऐसा मानना, वर्तमान समय में जितनी भी विपत्तियों का सामना मनुष्य जाति कर रहा, उसका प्रथम कारण पितरों की रुष्टता है। पहला कारण पितरों की रुष्टता है। पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके पिंडदान करना, उनके लिए मोक्ष के लिए प्रार्थना करना, भोज करवाना, नियम करना, व्रत करना, सत्कर्म आदि सत्संग आदि कराना परम कर्तव्य है। जो भी पुत्र अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध से श्रद्धा से श्राद्ध करवाएगा, वही पुत्र कहलाने लायक होगा। पुत्र का, अभी हमारे पूज्य गुरु भाई कितनी अद्भुत बात बोले, पुत्र का धर्म ही है, पुत्र होने का अर्थ यही है, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना, ये पुत्र का धर्म है। पुत्र का धर्म है मुखाग्नि देना। अच्छा, पुत्र का इतना बड़ा धर्म नहीं है कि संपत्ति बंटवाना। नाम तुम पिता का, नाम पिता का, संपत्ति पिता की, मकान पिता का, मजे तुम मार रहे। अब आपका कर्तव्य क्या है? ऊपर से पिता को कई बार तुम वृद्धाश्रम छोड़ देते हो, दुत्कार देते हो, डांट देते हो, मां को भी डांट देते जिसने जन्म दिया, जिसने पालन पोषण किया, उल्टा बोल देते हो। जरा विचार करना, तुम्हारे लिए मां बाप ने इतना किया, तुमने क्या किया? एक बार सोचना, थोड़ा सा आत्ममंथन करना। तुम्हारे लिए मां बाप ने इतना किया, तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए तुम्हारे परदादा ने अपने कुल और गोत्र को बचा करके रखा, तुमने क्या किया? तुम्हारे पूर्वजों ने वर्ण संकरी संतति से तुम्हें बचा कर रखा, तुमने क्या किया? तुमने अपने पूर्वजों के लिए क्या किया? तुमने अपने पिता के लिए क्या किया? इसका मतलब ये नहीं बहुत से लोग गया जी में पिंडदान करके जाते हैं, पर सब अब तो हम गया जी हुआ है,
गया में पिंडदान करने का मतलब ये नहीं कि अब आप ऋण से मुक्त हो गए। कभी भी पूर्वजों के ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। आपने यहां कर लिया, आप बहुत अच्छा किया कि आप गया जी आ गए, ब्रह्म कपाल भी जा सकते हो। और नहीं है सामर्थ्यता तो घर पर प्रति श्राद्ध पक्ष में भंडारा, दीनहीनों को दान, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, भूदेवों को बुला करके भगवत चर्चा करना, सुंदर कांड का पाठ करवाना, थोड़ा सा दान पुण्य करना, थोड़ा सा पितरों को याद करके श्रद्धा से उनको धन्यवाद देना। वो बुरा मत मानना, हम एक पक्ष में थोड़ा नहीं है। मरने के बाद तुम अगर पिता को गंगा पहुंचाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जीते जी गंगा जल पिलाओ तो थोड़ी सी बात अच्छी। तुम जीते जी माता पिता को दुत्कारते रहे, जीते जी तुमने अवहेलना की, जीते जी तुमने ध्यान नहीं दिया, मरने के बाद तुम पुराण बैठा रहे, गायत्री जप करवा रहे, अनुष्ठान करवा रहे, पितृ गायत्री करवा रहे, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रहे, गरुड़ पुराण बैठा रहे, भागवत पुराण बैठा रहे, और आपके जीवन में दोष लगने का यही मुख्य कारण है कि आप जीते जी उनको नकारते रहे, मरने के बाद उनको पुकारते रहे। जीते जी तुम नकारते हो, मरने के बाद पुकारते हो, इसलिए तुम्हें दोष भोगना पड़ता। पितृ हैं कौन? पितर किनको कहते हैं? पितृ हमारे पूर्वज, ताऊ, चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब हमारे पूर्वज। परदादा, परदादी, अजादादा, अजादादी, ये हमारे सब पूर्वज हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है। कुछ लोगों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता।